आप समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, कक्षा 11 के त्रिकोणमितीय फलन पर। पीछे 5 वीडियो हमने बना लिए हैं, 5 वीडियो में चर्चा कर ली है। आज हम छठी वीडियो में लेके आए हैं आपकी 3.3 प्रश्नमाला का पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि ये आपको पता है साल से आरबीएसई और सीबीएसई यानी आरबीएसई में भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो रहा है कक्षा 11 में, तो ये उसी कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 ये है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? देखिए, आप सभी एंगल को एक बार देख लीजिए। सभी एंगल आपके 90 से कम है, यानी आपको सीधा वैल्यू पता है, तो इनका वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। π/6 यानी 30, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, माइनस टेन 45 का 1 होता है। सिंप्लीफाई करोगे 1/4, 1/4 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 और इक्वल माइनस का हाफ इक्वल राइट हैंड साइड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल वैल्यूज यहां पुट किए हैं और इसका समाधान मिल गया। चलो नेक्स्ट जो ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इसका लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। 2 साइन π/6, तो एक बार तो मैं इसको सेम ऐसा ही लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर एक एंगल है जिसको हमें चेंज करना है, इसी को करना है। इसको 7 π/6 को क्या मैं पाई प्लस π/6 लिख सकता हूं, या फिर कोई दूसरा लेके देख लीजिए, 5 पाई, ये लिखना पड़ेगा। चलो लिख देता हूं, इंटू कॉस स्क्वायर π/3। जरा देखिए 2, ये आपका π/6, साइन π/6 का वैल्यू हाफ का स्क्वायर प्लस कोसेक है, ये कोस पाई, कोसेक पाई की वजह से क्या चेंज हो पाएगा? कोसेक का कोसेक ही रहना है, कोसेक का कोसेक ही रहना है, आप जानते हो। और कोस π/6 यानी कोसेक 30, कोसेक 30 का 2 गए मान, और ये तीसरे चतुर्थांश में तीसरे में नेगेटिव होता है। दोबारा देख लीजिए, आप इस चीज को लिखने जा रहे हो कोसेक π/6 माइनस, क्यों? क्योंकि पाई की वजह से कोसेक का कोसेक ही रहेगा, और ये तीसरे चतुर्थांश में कोसेक नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आपने कर दिया, इंटू कॉस π/3 यानी कॉस 60 का मान 1/2 होता है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू 1/4 हो गया, ये प्लस 4, इसका वर्ग करोगे 4 हो गया, 1/4, इससे ये कैंसिल आउट, ये 2, तो हाफ प्लस 1 इक्वल 3/2 इक्वल राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हटा देता हूं इनको यहां से। 2 प्रॉब्लम हो चुकी है, तीसरी की बात करते हैं, तीसरी चौथी प्रॉब्लम की। 2 प्रॉब्लम साथ लिख के बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो है आपके सामने है, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक π/5 π/6 प्लस 3 टेन स्क्वायर π/6 इक्वल 6।
ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी 6 फाइंड आउट करना है। 6 फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? इसका लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने होने जा रहा है cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। कोई दिक्कत नहीं है। यहां इसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए एक बार दोबारा लिख देता हूं। इसको क्या लिख दूं भैया? क्या पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूं? क्योंकि लघुत्तम लूंगा 6 तो 6 में से एक गया 5 पाई बटा 6 हो जाएगा, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। जरा देखिए, एक बार वापस लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी दिक्कत हो जाएगी वरना। ये क्या हो गया? पाई की वजह से कोसेक ही रहेगा पाई बाई 6, और दूसरे में कोसेक पॉजिटिव होता है, ये लीजिए प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। इसका वैल्यू क्या होता है भैया? कॉट कितना है? कॉट 30 है, और कॉट 30 का आप जानते हो √3 होता है, √3 होता है। इसका जानते हो 2 होता है। इसका tan 30 का 1/√3 होता है। सॉरी, हाँ सही है, 1/√3 का वर्ग। देखिए, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3 गुणा 1/3। 3 से 3 गया, क्या हो गया? बोलिए, मिस्टेक कहां हो रही है? ये 3, ये 4, 7 -3 की मिस्टेक है। एक बार क्वेश्चन दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लें। कोसेक 30 का तो सॉरी, क्वेश्चन में यहां थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ये स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं लेना। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा? 5 6 हो गया, बराबर राइट हैंड साइड। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, स्क्वायर कर दिया था, बाकी में स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया था। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाता है। उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, वीडियो को रोक करके उतार लिया करो। इसका जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल 10। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा भैया? 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड था इसको लिखा है। क्लियर? अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज कर देता हूं साइन स्क्वायर। इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा जा सकता है, क्योंकि लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो ये चीज आएगी, क्योंकि 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बटा 4 हो गया, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। तो देखिए, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का साइन ही रहना है, पाई की वजह से साइन में ही रहेगा, दूसरे में पॉजिटिव रहेगा तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 हो गया, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। 2 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos पाई बाई 4 का वही आपका 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 sec 60 है, sec 60 है। आपको पता है cos 60 का 1/2 होता है, तो sec 60 का 2 हो जाएगा। क्या हो रहा है भैया?
2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, 2 से 2, 2 से 2, 1 प्लस 8 बराबर 10 बराबर राइट हैंड साइड। कुछ भी नहीं किया, वैल्यू पुटअप करनी थी, वैल्यू पुटअप कर दी और इसका समाधान आ गया। उतार लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं। पांच नंबर का प्रॉब्लम क्या है? 5 नंबर का प्रॉब्लम देखिए, इसमें एक तो 5 के 2 पार्ट है। एक तो आपको साइन 75 का मान ज्ञात करना है और दूसरे पार्ट में आपको टेन 15 का मान ज्ञात करना है। चूंकि टेन 15 का मान मैंने कल जो पिछला वीडियो 5वां वीडियो था, वीडियो नंबर 5, उसमें मैंने टेन 15 का मान 2 माइनस रूट 3 निकाल के आपको बताया था। इसका मान 2 माइनस रूट 3, और मैंने ये वहां पर आपको साइन का वैल्यू भी निकाल के बताया था और मैंने ये बोला था कि इनको याद कर लीजिएगा। तो ये मैं बता चुका हूं, इस पर चर्चा करता हूं। देखिए साइन 75 डिग्री है, तो 75 की जगह क्या मैं 45 प्लस 30 लिख दूं। अब चूंकि मैं फॉर्मूला जानता हूं, मैं क्या फॉर्मूला जानता हूं, मैं ये फॉर्मूला जानता हूं साइन में ना, साइन ए प्लस बी, चूंकि ये होता है क्या, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ बी कॉस ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। इसलिए क्या होगा, साइन ऑफ 45 प्लस 30 इक्वल साइन ऑफ 45 इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 30 इंटू कॉस ऑफ 45। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। कुछ भी नहीं गया, एक की जगह 45 रखा है, बी की जगह 30 रखा है, जो कि फॉर्मूला आप जानते हो उसमें। इसका वैल्यू 1/√2, इसका √3/2 प्लस इसका 1/2, इसका 1/√2। सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो 2√2 हो गया क्या ये? लघुत्तम कितना आया भैया? एलसीएम आ गया 2√2, ऊपर हो गया √3 प्लस 1। ये जो मान होता है ये आपका साइन 75 का होता है। किसका होता है? साइन 75 का होता है। ठीक है, और साइन 15 का मान आपको पता ही है क्या होता है, √3 माइनस 1, यानी यहां माइनस आ जाता है 15 में। हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, उतार लीजिए इसको जल्दी से, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके सामने है 6 नंबर की, प्रूफ करना है आपको। तो 6 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो ये है, cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y इक्वल आपको बताना है साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो क्या करें, सिंपल सी बात है भैया। इसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड ले लेता हूं। अब लेफ्ट हैंड को बार बार लिखने से कोई औचित्य नहीं है, यहां लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड। मैं सपोज करता हूं कि इसकी जगह कुछ वैल्यू पुटअप कर दूं, एक अच्छा सा वैल्यू। चलो मैंने ए लिख दिया, किसकी जगह, π/4 माइनस x एंड लेट π/4 माइनस y इक्वल, इसकी जगह कैपिटल x रख देता हूं या कैपिटल y रख देता हूं। क्या पुटअप किया है, मान लिया π/4 माइनस x इक्वल कैपिटल x है एंड π/4 माइनस y इक्वल कैपिटल y है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को मैं यहां रखने जा रहा हूं, कैपिटल x कैपिटल y।
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो देखिए क्या होता है, इसलिए आपका हो जाएगा कॉस ऑफ, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होने जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। और भैया ये फॉर्मूला आप जानते हो किसका होता है, ये कॉस का फॉर्मूला होगा। किसका होगा, कॉस, चूंकि माइनस है तो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। एक्स और वाई के वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, यही तो है। ये वैल्यू वापस पुटअप कर दिए, तो ये हो गया कॉस पाई बाई 4 जुड़ के पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखिए आपका पाई बाई 2 की वजह से कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, और ये आपका एक्स प्लस वाई। यही तो सिद्ध करना था, यही तो राइट हैंड साइड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, उतार लीजिए इसको जल्दी से, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। 7 नंबर की जो प्रॉब्लम है उस पे हटा दूं। जैसे ही प्रॉब्लम समाप्त हो जाए उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर वीडियो को रोक के अपनी नोटबुक में उतार लिया करो। 7 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो है, ये प्रूफ करना है आपको कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपोन में 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल 1 प्लस 10 ऑफ एक्स बाई 1 माइनस 10 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। भैया लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपका है 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स अपोन में 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, सॉरी ऊपर वाले में प्लस है। यहां पर देखिए 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। चूंकि आप जानते हो कि 10 ए प्लस माइनस बी जो होता है वो होता है 10 ऑफ ए प्लस माइनस 10 ऑफ बी अपोन में माइनस प्लस 10 ऑफ ए इंटू 10 ऑफ बी। ये फॉर्मूला आप जानते हो, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बनने वाला है आपके पास, ये बनने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड जो बनने वाला है वो बनने वाला है 10 पाई बाई 4 माइनस 10 ऑफ एक्स अपोन में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। तो नीचे वाला क्या बनना है, ऊपर वाला प्लस है ना, तो सॉरी यहां प्लस आएगा या माइनस, ये 10 पाई बाई 4 माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस 10x अपोन में 1 प्लस आएगा यहां 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। जरा देखिए ऊपर ये 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 प्लस 10x, नीचे क्या हो गया 1 माइनस 10x बटे में ये 1 माइनस 10x बटे में 1 प्लस 10x। देखिए 1 प्लस 10x, 1 यहां पर 10x रखूंगा तो 1 माइनस 10x हो गया, ये 1 10x, 1 प्लस इसका 1 10x। जरा देखिए ये यहां आएगा, ये ऊपर जाएगा, क्लियर है ना भाई, ये इसके पास आएगा और ये इसके पास जाएगा, तो क्या हो गया 1 प्लस 10 ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। क्यों, ये इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये राइट हैंड साइड मिलता है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ गया आपका उत्तर, आगे बढ़ते हैं। तो चलो
इसको उतार लीजिएगा आप जल्दी से, मैं हटा देता हूं यहां से। 8 नंबर की जो प्रॉब्लम है उस पे चलते हैं। आठ नंबर का जो समस्या आपका है वो है cos ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपोन में साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर आपको सिद्ध करना है इसमें कॉट स्क्वायर एक्स। क्या सिद्ध करना है? कॉट स्क्वायर एक्स। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के काम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपोन में साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। चूंकि कुछ बातें हैं वो आपके क्लियर कर देता हूं। देखिए, याद रखने वाली बात है, चलो यहां लिख देता हूं, पहले भी बता चुका है। ये आपका माइनस का साइन ऑफ थीटा होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस का, सॉरी, ये कॉस ऑफ थीटा होता है। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा होता है। कॉट ऑफ माइनस थीटा आपका माइनस कॉट ऑफ थीटा होता है। सेक ऑफ माइनस थीटा आपका प्लस सेक ऑफ थीटा होता है। कॉसेक माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉसेक ऑफ थीटा। ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं। केवल कॉस और सेक वाले जब एंगल आपका माइनस में है तो वो प्लस में होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव आ जाते हैं, यानी माइनस बाहर आ जाता है। एंगल वाला जो माइनस है वो फलन का माइनस बन जाता है, यानी फलन के आगे लग जाता है। तो चलो एक चीज और, ये चीज तो क्लियर हो गई। एक चीज और देखिए कि कॉस आप जानते हो x प्लस वाई जो होता है वो कॉस x कॉस वाई माइनस कॉस साइन x साइन वाई होता है। जब यहां माइनस है तो यहां प्लस लग जाता है। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। चलो ये फॉर्मूले मान के चलते हैं, आपको पता है, वैसे बता रखा है कि आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, बिना फॉर्मूलों के कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं, इसको तोड़ते हैं। कॉस ऑफ पाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ पाई इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स आपका cos x हो जाएगा। ये नियम लगा दिया बटे में। इसका फॉर्मूला तोड़ दीजिए, साइन पाई इंटू कॉस एक्स माइनस, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस माइनस लगाइए, साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई इंटू, ये देखिए साइन 90 की वजह से, ये कोस 90 की वजह से साइन में बदलेगा और पहले में पॉजिटिव है। अब देखिए कोस पाई का मान -1 होता है इंटू कोस एक्स, साइन पाई का मान 0 होता है इंटू साइन एक्स बटे में साइन पाई का 0 इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस कोस पाई का -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू -1, ठीक है, इंटू आपका ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। देखिए अब ये तो आपका माइनस का कोस एक्स हो गया क्या, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। कहां मिस्टेक हुई भैया? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो देखना है। कोस पाई का ये तो वैल्यू तो सेम है, इंटू आपका ये आपका साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये
कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए यहाँ माइनस की हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ये, आप क्वेश्चन में इस जगह प्लस कर लीजिए। ये प्लस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा तो फिर आप जानते ही हो कि यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस। अब ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, यानी कुल मिला के कॉट एक्स का होल स्क्वायर हो गया। दोबारा देख लीजिए, यहाँ जो प्रॉब्लम है वो इसमें प्लस है, तो इसकी जगह फॉर्मूला खोल दिया आपने, ये हो गया, इसकी जगह फॉर्मूला खोल दिया, ये हो गया, इसका मान जानते हो, इसका जानते हो, तो ये इस प्रकार से सिंप्लीफाई होगी। इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, बहुत आसान हो सकता है ये, और भी इजी हो सकता है। पाई प्लस एक्स, अब पाई की वजह से फंक्शन तो कोस का कोस ही रहना है, लेकिन पाई प्लस एक्स जो होगा दूसरे चतुर्थांश, तीसरे में गया, तीसरे में नेगेटिव होता है, इनटू ये आपका कोस एक्स। सिंपल एक ही लाइन में हो गया, इसका माइनस कोस एक्स हो जाएगा, ये कोस एक्स प्लस का कोस एक्स हो जाएगा। ये दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स, इसका जो वैल्यू है साइन एक्स रहेगा, और इसका ये दूसरे में गया तो ये आपका माइनस का साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल और सीधा ही आपका ये उत्तर आ जाता है, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं होती। तो एक लाइन में भी आप इसका समाधान कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। आप जानते हो कि पाई की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होता, कोस का कोस रहेगा, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, तो इसका मान माइनस कोस एक्स हो गया, इसका प्लस साइन एक्स हो गया, इसका माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका समाधान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और करते हैं। तो चले, बहुत सिंपल होने जा रही है। नौ नंबर का समस्या आपके सामने उभर के आ रहा है, वो क्या है? 9 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इंटू, ये कोष्टक में लिखा हुआ है, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, और इसको सिद्ध करना है 1 के बराबर। तो करते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व आगे। इसमें देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, राइट हैंड साइड आपका 1 है। मैं इसको दोबारा न लिख के यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? देखिए, आपको पता है कि ये मैंने आपको बता रखा है कि पाई बाय 2 के विषम गुणज पर फलन चेंज हो जाता है। पाई बाय 2 के विषम गुणज पर फलन चेंज होता है और सम गुणज पर नहीं होता। तो यहां पर विषम गुणज है, विषम गुणज है तो ये कॉस चेंज हो जाएगा, किसमें? नेक्स्ट साइन में, साइन एक्स हो गया। अब देखिए ये कौन सा चतुर्थांश है? ये पाई बाई 2 का 3 गुणा, यानी पाई बाई 2 90 का 3 गुणा 270, 270 से ये कौन से में चला गया? चौथे में चला गया, और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है तो आपका ये इसमें पॉजिटिव रहना है। इस पाई 2 पाई की वजह से चेंज नहीं होगा, कोस का कोस ही रहना है, लेकिन ये आपका 360 प्लस एक्स यानी फर्तम में गया, फर्तम में कॉस पॉजिटिव होता है। आगे देखिए, ये है कॉट 3 पाई बाई 2, यानी ये आपका 270 में से कम हो रहा है, यानी तीसरे में, यानी इसकी वजह से चेंज हो जाएगा किसमें? 10 में। और तीसरे में कॉट पॉजिटिव होता है तो ये लीजिए 10x प्लस ये आपका कोट का कोट ही रहना है, कॉट x, और पहले चतुर्थांश में है तो पॉजिटिव। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। इसको क्या कॉस एक्स बटे साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिखा जा सकता है? क्या इसको कॉस एक्स बटा साइन एक्स लिखा जा सकता है? अब देखिएगा भैया,
ये आपका साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, और ये देखिए साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। क्लियर? लघुत्तम लेंगे, ये आ गया। इस लघुत्तम में cos x का भाग लगाएंगे, साइन एक्स बार जाएगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स। दोबारा देख लीजिए, साइन एक्स और cos x दोनों का लघुत्तम आया, एलसीएम आया साइन एक्स इंटू cos x। साइन एक्स cos x में cos का भाग देंगे, साइन बार जाएगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर, साइन का भाग देंगे cos बार जाएगा, cos को cos से गुणा करेंगे cos स्क्वायर एक्स। देखिए साइन एक्स से साइन एक्स, cos x से cos x कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का मान 1 हो गया, बराबर राइट हैंड साइड आ गया। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की एकदम इजी शाखा है। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप आराम से कर सकते हो। और आपको मैंने ये भी बताया है कि चाहे आपका एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, कम से कम 3 और 4% एवरेजली आपके कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। तो 10 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, पहले इसको हटा लेते हैं, उतार लीजिएगा इसको। दस नंबर का आपका प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। दस नंबर का जो प्रॉब्लम कह रहा है वो ये कह रहा है कि साइन ऑफ n प्लस 1x, ये n है यहां n, साइन ऑफ n प्लस 2 गुणा x प्लस कोस ऑफ n प्लस 1 इंटू x इंटू कोस ऑफ n प्लस 1 इंटू x, और इक्वल में आपको cos x बताना है। यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड आप मैंने लिख दिया है, राइट हैंड साइड ऊपर पड़ा है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 सेकंड में पुट कर देता हूं या कुछ वैल्यू पुट कर देता हूं। पुट n प्लस 1x इक्वल कैपिटल X एंड n प्लस 2 इंटू x इक्वल कैपिटल Y, ये रख देता हूं, देखता हूं क्या बनता है। तो इसलिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बनेगा, साइन ऑफ x। ओके, इसकी जगह x लिख रहे हैं कैपिटल, इंटू साइन ऑफ y प्लस कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ y। ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई, cos x cos y, cos x प्लस y, cos x माइनस y का। तो ये फॉर्मूला बन गया cos x माइनस y का। वापस वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो cos x की जगह क्या रखने जा रहे हो, n प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस y की जगह n प्लस 2 इंटू एक्स, cos ऑफ, ये क्या हो गया, n x प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल हो गया, यह आपका हो गया cos x माइनस 2x, तो माइनस का x, और आप जानते हो ये cos x के इक्वल होता है, यही आपका राइट हैंड साइड है। बहुत ही सिंपल है, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की समस्या आप फील कर रहे हो तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे उतार लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। ग्यारह नंबर का जो समस्या है वो क्या है, ये है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल माइनस √2 साइन एक्स आपको सिद्ध करना है। आपका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भैया,
cos 3π/4 प्लस x माइनस cos ऑफ 3π/4 माइनस x। क्या करें? क्या मैं यहां इसको ऐसा लिख सकता हूं? cos, क्या लिखूं भाई? इसको लिख देता हूं पाई माइनस π/4 प्लस x माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस π/4 माइनस x। यानी इसको लिख सकता हूं cos पाई माइनस, या चलो प्लस कर देता हूं x माइनस π/4। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख दिया, माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस x प्लस π/4। आपको पता है कि ये कोस x, देखिए पाई में कुछ जुड़ रहा है। अब पाई में कुछ जुड़ रहा है तो कौन से चतुर्थांश में गए भाई? तीसरे में गए। अब तीसरे में गया तो तीसरे में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आपका ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका कॉस π/4, सॉरी x प्लस π/4। अब इसको तोड़ दीजिए। तोड़ोगे तो क्या होगा? पहले मैं इसका प्रसार लिख रहा हूं, इसका प्रसार लिखूंगा तो cos x इंटू cos π/4 माइनस साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ π/4। क्लियर? फिर मैं इसका प्रसार यहां लिख रहा हूं, चूंकि माइनस में है ये, तो माइनस साइन, सॉरी cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ π/4, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ π/4। जरा देखिए, ये माइनस का साइन x इंटू π/4 है, ये भी माइनस का साइन x इंटू π/4 है, तो ये देखिए प्लस का है और ये यहां माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका माइनस है, यहां पर भी ये माइनस का बनेगा, तो माइनस का डबल हो गया क्या? साइन x इंटू साइन π/4 -2 साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन ऑफ x, तो माइनस का √2 साइन ऑफ x बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है 11 नंबर की जो समस्या है उसका। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अगला जो क्वेश्चन है 12 है, से आगे 24, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर आगे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है।